राजीव अपनी पहली मोहब्बत निशा के लिए इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी पत्नी मीरा को एक बोरी में बांधकर आंसुओं के तालाब में फेंक दिया। जब मीरा सांस लेने के लिए तरसती तो राजीव के आदमी उसे निकालते, एक पल सांस लेने देते और फिर से दोबारा फेंक देते। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक मीरा की सांस ही टूटने न लगी। पर राजीव का गुस्सा अभी थमा नहीं था। उसने एक लाठी उठाई और मीरा को बार बार मारना शुरू कर दिया। मीरा दर्द से चीख रही थी, लेकिन राजीव उतना ही और जोर से मार रहा था जितना निशा हंसते हुए उसे देख रही थी। जब तक मीरा की पसलियां टूट न गई, राजीव ने मारना नहीं छोड़ा। जाते जाते उसने उसे कुछ लात भी मारी और फिर निशा को गले लगाकर वहाँ से निकल गया। राजीव और निशा को एक साथ देखकर मीरा का दिल टूट गया। उसने तय कर लिया कि वह अपनी 7 साल की शादी को छोड़ देगी। घर लौटकर उसने राजीव के दिए हुए सारे तोहफे, चिट्ठियां और उनका प्यार का प्रतीक एक चेन सब फेंक दिया। अपनी पहचान भी सिस्टम से लॉग आउट कर दी और तय कर लिया कि वह देश छोड़कर बाहर निकल जाए। 3 दिन पहले जब मीरा शादी का प्रमाण पत्र नवीनीकरण करने गई थी तो कर्मचारियों ने बताया कि उसका राजीव के साथ कभी कानूनी विवाह हुआ ही नहीं था। सिस्टम में दिख रहा था कि वह अब तक अविवाहित है और राजीव की असली और कानूनी पत्नी तो वही निशा है। तब मीरा को समझ आया कि वह सालों से राजीव के झूठ के जाल में जी रही थी। दिल टूटा हुआ मीरा घर आई और सोचा राजीव से एक आखिरी बार बात कर ले, लेकिन उसने गलती से राजीव की और उसके दोस्त की बातें सुन ली, जिसमें राजीव कह रहा था कि मीरा कभी उसके लिए सिर्फ एक समाज का मुखौटा थी। मीरा के लिए वह एक सच्चा प्यार था, लेकिन राजीव के लिए सब एक नाटक। उस रात राजीव घर आया और बोला कि वह मीरा के लिए खुद उसका पसंदीदा खाना बनाएगा, चीनी की पसलियां। मीरा रसोई में खड़ी थी और सोच रही थी कि प्यार कितना असली लग सकता है, चाहे वह झूठा ही क्यों न हो। तभी निशा का फोन आया। राजीव ने झूठ बोला कि दफ्तर में जरूरी काम है और भाग गया। मीरा चुपके उसका पीछा करते अस्पताल तक पहुंच गए। अस्पताल में राजीव और निशा को देखा। निशा ने कहा कि वह बाथरूम में गिर गई थी और राजीव तुरंत उसके पास दौड़ा आया। राजीव ने वही दुर्लभ माला, मोती की माला, जो उसने कभी कठिन तपस्या से पाई थी, उसी निशा को दे दी। यह देखकर मीरा का दिल पूरी तरह टूट गया। अगले दिन जब राजीव फूल और तोहफे लेकर घर आया, मीरा पहले की तरह उससे गले लगाने नहीं गई, बल्कि चुपके दूर हो गई। राजीव ने बिना कुछ समझे उसे एक संगीतमय कार्यक्रम में ले गया। सबको लग रहा था कि वे दोनों अभी भी एक परफेक्ट दंपत्ति हैं, पर मीरा अंदर ही अंदर सब सच जानती थी। कार्यक्रम के बीच मीरा को मासिक धर्म आ गया। राजीव ने तुरंत एक नौकरानी से सैनिटरी पैड मंगवाया, पर उस नौकरानी को भेजा गया जो निशा थी। मीरा ने बस दूरी बनाई और शौचालय चली गई। वहीं उसने राजीव की बातें सुन ली, जिसमें वह साफ साफ निशा को अपनी असली पत्नी कह रहा था। कार्यक्रम के बाद राजीव ने एक महंगा वायलिन खरीदकर मीरा को दिया, लेकिन तभी निशा ने मंच की बत्तियां गिरा दी, जो सीधा मीरा पर आकर लगी। राजीव ने पहली प्रतिक्रिया में निशा को बचा लिया और मीरा बेरहमी से गिरकर बेहोश हो गई। जब मीरा अस्पताल में होश में आई, उसने देखा कि राजीव उसे एक नजर भी नहीं दे रहा था, बल्कि निशा को ही रुला रुला कर समझा रहा था। बाद में राजीव ने एक रिकवरी पार्टी रखी। पार्टी के बीच निशा का फोन आया। उसने कहा कि उसका अपहरण हो गया है। राजीव तुरंत मीरा को दोष देने लगा कि यह सब उसने किया है बदले में। मीरा ने कितना भी समझाया, पर राजीव ने उसे धक्का दे दिया, जिसमें उसका सिर फट गया। राजीव फिर बिना एक पल रुके निशा के पीछे दौड़ गया। राजीव को लगा कि उसने निशा को बचाया, लेकिन असल में जिस औरत को उसने पूरा दिन बंधक बनाकर पीटते हुए रखा था, वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी 7 साल की साथी मीरा। बेहद थकी हारी मीरा घर आई और उसे सिस्टम लॉग आउट का पुष्टिकरण मिला। उसने अपना सामान बांध लिया, राजीव के दिए हुए पत्र और चेन फेंक दी और आखिरकार अपने नए सफर के लिए देश छोड़ने का फैसला कर लिया।